एमिर, काम डाउन। देखो, मैं तुम्हें फिर से वही कहूंगा, हमें अभी तक रेयान के बारे में पता नहीं चला। वो जिंदा हो सकती है। एटलीस्ट हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए। एमिर, क्या तुम जानती हो रेहान कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? ताकि तुम मेरी माँ की तरह मत बनो। मैंने अपने आप को समझा लिया है कि मैं कभी भी चल नहीं सकती। देखो मुझे, देखो कैसी लग रही हूँ मैं। हाँ, इस चेयर पर आधी अधूरी लग रही हूँ, है ना रेहान? प्लीज वापस आ जाओ रेहान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था ना, अब जो भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। वेलकम टू हेल। मेरे बेटे की वाइफ तो क्या, इस घर की मेड बनने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। हिकमत अंकल को नहीं पता ना कि आप ऐसा बर्ताव करती हैं। अगर उन्हें पता होता तो आप ऐसा नहीं करती। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करो?
कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपका दिल पत्थर का है मिसेस जावेदान। क्या कर रही हो तुम? मेरी माँ की तस्वीर। ये लो, और सिंक्स और टॉयलेट्स दोनों साफ कर देना। फिर डिटर्जेंट से पोछा भी मार देना भूलना मत। कबर्ड्स पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। मुझे प्रॉमिस करना बेटा। कैसा वादा? मुझसे प्रॉमिस करो या वादा करो। अपनी शादी को किसी भी हालत में तुम बचाए रखोगी, मुझसे वादा करो। ठीक है, मैं कसम खाती हूं, मैं शादी करूंगी। और चाहे जो हो जाए मैं उस शादी को निभाऊंगी। ये मेरा वादा है। मेरी बच्ची,
इट्स ओवर। इसे साइन करो और प्रोसेस शुरू करवा दो, क्योंकि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। समझ गई तुम? समझे कि नहीं? साइन करो। मैं तंग आ गया तुमसे। पेपर साइन करो इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए। साइन करो। मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। मेरी आंखों के सामने तुम्हें जो करना करती हो। तुमने मुझे चीट किया और कहती हो कि मेरे अंकल से मत कहना। कितनी चालाक हो तुम, कितना धोखा देती हो तुम लोगों को। किसी को भी उल्लू बना सकती हो। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कई ज्यादा चालाक निकली। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी रेहान। बस बहुत हुआ। मेरे बारे में आप बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन अब और नहीं, और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया और ना ही कभी दूंगी। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज मुझे इग्नोर मत करो प्लीज। हम साथ रहते हैं, ये तुम्हारा भी घर है। मैं तुमसे इस तरह बात नहीं कर सकता। ये मेरा घर नहीं है। जिस घर में एक लड़की की इज्जत पर सवाल उठाया जाए वो उसका घर हो ही नहीं सकता। सच कहूं तो मेरे लिए ये जगह किसी जेल से कम नहीं है। डैड, आप कैसे हैं डैड? आप ठीक तो है ना? आओ मेरी बच्ची आओ, और देखो तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। कम से कम मेरी जान तो बच गई। क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा, पर इन जख्मों से दर्द नहीं हो रहा बच्ची। जिस बात से दर्द हो रहा है वो ये है कि मेरी बच्ची जिसकी इतनी सेवा करती है उसने मुझे धोखा दिया। तुमने उस आदमी और उस बेटी के लिए कितना कुछ किया, सबको भूलकर उसने मुझे जेल में डाला। मैं जानती हूँ डैड, उन्होंने आपके साथ गलत किया, पर वो एक अच्छे इंसान हैं। उनकी वजह से आप जेल से बाहर आ गए डैड। और वैसे भी आप कहते हैं ना कि आप पुरानी पेड़ की तरह हैं और आपको कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, पर जेल में मारे जाने के बाद कैसे कुछ नहीं होगा। जिंदगी में और क्या दिन देखने बाकी हैं। डैड प्लीज अपने आप को संभालिए। वो आपको हेल्प नहीं करना चाहते थे पर फिर भी हेल्प किया, और अब देखिए आप जेल से बाहर भी हैं। डैड अगर आप अभी चाहो तो ये बिजनेस छोड़ सकते हैं। तुम हमेशा से ऐसी हो, समझदार और भोली। तुम्हें लोगों के अंदर की बुराई नजर नहीं आती। तुम्हें लगता है तुम्हारे बॉस ने मुझे मेरे भले के लिए जेल डाला, उसे मेरी परवाह इसलिए। उसकी बेटी अकेली पड़ती इसलिए उसने ये सब किया। हाँ? अब जाने भी दीजिए डैड, ये बातें भूल जाइए। एक मिनट रुको, मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैंने सोचा तो था कि तुम्हें नहीं बताऊंगा। तेरे बॉस ने मुझे जेल में डाला, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद था। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। तो मैं बताता हूँ कि अब मुझे हॉस्पिटल क्यों लाया गया है। अच्छा हुआ कि मैं जिंदा हूँ, थैंक गॉड। मेरे दोस्तों से पता चला कि केमल ने मुझ पर हमला किया है। वो मुझे मारना चाहता है।
कातिलाना हमला। रेहान, रेहान, क्या हुआ? चुप। मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया। लेकिन तुम जिंदा हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं वेट नर्स के पास गई थी। मिसेस मलिका को बताया था। ये एक सपने जैसा है। रेहान, तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होता। मैं जी ही नहीं पाता रेहान। सब यूजलेस होता, सब यूजलेस होता। और वो ऐसा क्यों करेंगे डैड? क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। उसने खुद मुझसे कहा, मुझे बैल दी गई है
डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से निकाला जाएगा, फिर सब कुछ समझ में आएगा। देखना तुम, सब पता चलेगा। क्या तुम्हें तुम्हारे पापा पर भरोसा नहीं है क्या? फंस गई चाल में, बहुत बोली है। वो जिंदा है रेहान, जिंदा है। मिस्टर अमीर के साथ गार्डन में है। निगार, सच कह रही हूँ, मैंने अभी उन्हें अपनी आंखों से देखा। क्या बात है, क्या बात है? ऊपर वाला बस अब इसे थोड़ी सी अकल दे दे। और वो जिंदा है, रेहान जिंदा है। क्या बात है सुना? कहाँ जा रही हो? रेहान गार्डन में है मॉम, वो जिंदा है। वो जिंदा है? आपको गलतफहमी हो गई। हाँ, जमरे बहुत तेज गाड़ी चला रही थी और इसलिए मैं गाड़ी से उतर गई और मेरा ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब मेरी जान में जाना ही है। थैंक गॉड तुम यहाँ हो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ऊपर वाले का शुक्र है। मिसेस मलिके प्लीज रोइए मत। शुक्र है। तुम घर जा रही हो? ठीक है, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। 1 मिनट रुको टेसी, मुझे तुमसे बात करनी है। पर आखिर बात क्या है? तुम्हें पता चल जाएगा। अंदर आओ, चलो यहाँ टेसी। मैंने तुम्हें
बहुत बुरा भला कहा रेहान। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम सही थी। उस दिन जो कुछ भी कहा उसमें मेरी गलती थी रेहान। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। देखो सुना, बहनों के बीच में लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, लेकिन उससे उन दोनों के बीच का प्यार कम नहीं होता। और सच कहूँ तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बहन मिली। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अब चलो अपने आंसू पोंछो। अपना ख्याल रखो। वेलकम होम। आपने तो हमें डरा दिया था। हाँ, वेलकम बैक। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तुम सही सलामत हो। तुम्हें इस घर में सभी लोग कितना प्यार करते हैं मेरी बच्ची। सभी को तुम्हारे खो जाने का डर है। थैंक गॉड कि तुम मिल गए। वैसे मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। मैं अपनी पैरों की उंगलियां हिला सकती हूँ। मैं जानती थी सुना, मैं जानती थी कि तुम ये कर सकती हो। मेरी बच्ची, सुना, क्या ये सच है? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। इसके लिए शुक्रिया रेहान। रेहान, मैं सब कुछ जानती हूँ। आज मैं तुम्हारी वजह से ठीक हूँ। थैंक यू रेहान। आखिर बात क्या है? तुम इतनी गुस्से में क्यों? डैड मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं टेसी? कैसा झूठ? उन्होंने कहा कि मिस्टर केमिल इन सब की वजह है। उन्होंने जेल में किसी से डील की और डैड को जान से मारने की कोशिश भी की। मुझे नहीं पता, पर वो ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है। और इसी बात का तो मुझे पता लगाना है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? पर वो ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? कोई कारण भी तो होना चाहिए। सच पता करने का एक ही रास्ता है। अब तुम कहाँ जा रही हो? उनसे कुछ जरूरी बात करने। तब तक तुम डैड का ख्याल रखो। ज़ैनब, रियान दीदी, आप वापस आ गई। आप वापस आ गई।
ज़ैनब प्लीज मत रो। देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत डर गई थी रेहान दी। डर गई थी मैं। कार में अपनी बैग भूल आई थी और पता नहीं हम क्या क्या सोच रहे थे। अब तुम्हें क्या हुआ? अगर आज उसे कुछ हो जाता। मैंने इस बारे में पूरा दिन सोचा। उसके बिना मेरी जिंदगी अब कोई मायने नहीं रखती। सफर तो ये बात उसे बताओ ना, मुझे नहीं। हाँ, वक्त है उसे बताने का। हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे, जावेदान आंटी भी। और मलिक आंटी ने मुझसे कहा कि डरो मत, ए मेरे अंकल आपको जरूर सुरक्षित घर ले आएंगे, ऐसे कहा। जैसे ही मेरे अंकल को पता चला वो तुरंत निकल गए। मलिक आंट ने मुझे बताया कि वो आपकी बहुत चिंता करते हैं। मैं कुछ सोच रहा था। और वो क्या है? तुम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ, तुम्हारे और रेहान। उसे अगर भरोसा नहीं हुआ कि तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो गई तो तुम मेरी बीवी नहीं हो, समझ गई? और ना ही कभी बन सकती हो। मैं तुम्हें कभी छूऊंगा तक नहीं। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं उसे मना लूंगा, चाहे जो हो जाए मैं उसे मना लूंगा। और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। तो तुम आ गई? तुम्हारे डैडी कैसे? पहले से बेहतर है। थोड़ी परेशान लग रही हो। हाँ, मैंने डैड से बात की। क्या? उन्हें लगता है कि आपने उन्हें मारने की कोशिश की है। ये कहा उन्होंने? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो आदमी पागल हो गया है क्या? मैंने ही उन्हें जेल से बाहर निकलवाया है। पता है, दरअसल मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई कारण है इसके पीछे? उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत नफरत करते हैं। वो मुझसे भी नफरत करते हैं। ये आदमी, उसने खुद ही खुद को मारने की कोशिश की होगी ताकि मुझ पर इल्जाम डाल सके और खुद को सही साबित कर सके। अब तो लगता है कि मेरे डैड ही सही थे। अच्छा ऐसा? तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें मारा होगा ऐसा? हाँ, नफरत वाली बात को लेकर आप इतने सीरियस क्यों हो गए मिस्टर कैमिल? मेरे साथ इस वक्त बहस करके कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें वो आदमी सही लगता है तो जाके मेरे खिलाफ कंप्लेन करो।
ये इंसान तो बड़ा ही खतरनाक है, कुछ करना होगा। इस मौके को गंवाना ठीक नहीं होगा। मुझे अंजाम की परवाह नहीं है, वो मुझ पर यकीन करे या ना करे। ये यहाँ है। ओह गॉड, अगर इन्होंने फिर से वो सारी बातें की तो मैं। रेहान, क्या तुम कुछ भूल रही हो? कुछ भूल गई? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। मैं तो ओके, तुम ठीक तो हो? वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? मतलब इसी वक्त? हाँ कहिए ना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? इंजिर से मिलना भूल गई। वो बेचारी भूखी होगी ना अभी। फिर बात नहीं हो पाई, समझ रहा हूं मैं। जेमरे तुम ठीक हो ना? हम सब बहुत डर गए थे। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ योंजा? योंजा शांत हो जाओ जेमरे। तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था पर अब सब कुछ ठीक है। तुम हॉस्पिटल में हो और अब सब नॉर्मल है। तुम आराम करो जेमरे। तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होता। मैं जी ही नहीं पाता रेहान। सब वेस्ट होता। आ जाइए। तुम सोई नहीं अभी तक? इतनी जोर से दरवाजा नॉक किया था, सोई भी होती तो जाग जाती। हम बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। ठीक है, तुम बाहर आ जाओ।